क्यों? एक तो इमरजेंसी अटेंड करने वाले डॉक्टर्स की संख्या पहले से ही इतनी कम है, दूसरा जो बचे कुचे हैं उन्हें आप लोग मारपीट के कम कर देते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड मनीष राणा एंड आई एम अ फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट and I have been thinking for a while that whether I should make a video on this topic or not, but आज की जो मेरी वीडियो है इसे मैं बहुत ही आसान और सीधे शब्दों में आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि एक डॉक्टर की बात वैसे तो लोगों को नॉर्मली समझ में आती नहीं है, तो इसलिए एक आम आदमी की तरह आपको ये बात समझाना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जो इन डॉक्टर्स के साथ अभी हाल फिलहाल में हुआ है और जो आज तक होते आया है, शायद आप लोगों को उस बारे में ना पता हो, तो मैं बता दूं कि रिसेंट न्यूज़ में इतनी डॉक्टर्स के अगेंस्ट वायलेंस की खबरें आ रही हैं, शायद आपने न्यूज़ में पढ़ी हो। मैं जब भी एक यंग मेडिकल स्टूडेंट हमारी तरह कभी भी किसी डॉक्टर या हेल्थ केयर वर्कर के अगेंस्ट वायलेंस की बात सुनता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले ये चीज़ आती है कि उसे या तो फॉरेन चला जाना चाहिए मेडिकल प्रैक्टिस के लिए, या फिर उसे ऐसी ब्रांच चूज़ करनी चाहिए जिसमें कोई इमरजेंसी ना हो। क्यों? एक तो इमरजेंसी अटेंड करने वाले डॉक्टर्स की संख्या पहले से ही इतनी कम है, दूसरा जो बचे कुचे हैं उन्हें आप लोग मारपीट के कम कर देते हैं। आप आगे हेल्थ केयर सिस्टम को अपने इम्प्रूव करेंगे, इस बात की तो कोई बात ही नहीं करता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि दिक्कत आ कहाँ रही है। क्यों कोई भी पेशेंट का अटेंडेंट जब भी आता है हमेशा उसके दिमाग में एक ही चीज़ घूमती है कि यार डॉक्टर लुटेरे होते हैं, या फिर ये लोग हमारी सही से केयर नहीं करेंगे, या फिर हम तो अपना मरीज़ ठीक लेके आए थे, यहाँ डॉक्टर ने लाके मरीज को मार दिया। तो भाई साहब आप खुद ही ये बताइए, अगर मरीज़ ठीक होता तो क्यों तो उसे आप मरीज़ कहते और क्यों उसे हॉस्पिटल आने की ज़रूरत पड़ती? तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। मैं मानता हूँ कि कुछ डॉक्टर्स हैं, हो सकता है कभी उनसे कोई गलती हो गई हो, या फिर उन्होंने कभी कोई गलत काम किया हो, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप कानून अपने हाथ में ले लेंगे। अगर आपको महसूस होता है कि कोई बात गलत है, आप डॉक्टर से बात करें। अगर तब भी आपको बात समझ में नहीं आती तो आप सीधा लीगली जाके उसके अगेंस्ट FIR करें और लीगली उस चीज़ को करें, ना कि आप सीधा मार पिटाई पे उतर जाएं। और साथ ही अटेंडेंट के साथ जो उनके दोस्त और रिलेटिव्स होते हैं वो लोग डॉक्टर को मार पीट में ना सपोर्ट करें, वो लोग समझाएं अपने रिलेटिव को कि यार अगर कोई गलत बात हुई है तो इसे सही तरीके से डील करते हैं। मारपीट से कोई सॉल्यूशन मिलता नहीं है। मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा काम है एक मरीज़ का इलाज करना अपने पूरे मेहनत से, और साथ ही साथ ये भी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसके अटेंडेंट्स को मरीज़ की करंट स्टेटस और उसकी काउंसलिंग भी प्रॉपर करूँ। मैं मानता हूँ कि हो सकता है कुछ डॉक्टर्स के तरफ से इस काउंसलिंग वाले पार्ट में अक्सर दिक्कत रह जाने की वजह से जो अटेंडेंट है वो गुस्से में आ जाते हैं और उल्टी सीधी चीज़ें हरकतें कर देते हैं। तो ये चीज़ डॉक्टर्स भी जानते हैं, लेकिन आप भी समझिए एक इंडिया ऐसी कंट्री है जहाँ पे एक डॉक्टर के ऊपर लगभग 1500 से 1600 जो है पेशेंट्स का लोड है, ये मान के चलिए आप। और इतना पेशेंट लोड होने की वजह से जो डॉक्टर है वो इतना प्रेशर, आपको पता है एक हर इंसान की सीमा होती है, तो डॉक्टर भी एक इंसान ही है, तो वो भी अपनी सीमाओं में रह के ही काम कर सकता है। तो आपको भी ये बात समझनी चाहिए और डॉक्टर्स को भी ये बात समझनी चाहिए कि दोनों का जो है कम्युनिकेशन जो गैप है वो फिल रहे, और आप भी इतना गुस्से में ना आए। अटेंडेंट ये बात ज़रूर ध्यान में रखें। कहाँ तो डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता था, लेकिन अब तो डॉक्टर्स चाहते हैं कि केवल उन्हें इंसान ही समझ लिया जाए, क्योंकि डॉक्टर्स अपनी मेहनत ही कर सकते हैं। भगवान तो है जान बचाने वाला, लेकिन डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर सकते हैं। लेकिन जब आम आदमी एक डॉक्टर को ही मारने पीटने पे तुल जाता है, तो जो भगवान बचाने वाला है अगर वो भी इस पृथ्वी पे होता तो शायद उसकी भी बहुत बुरी दशा कर दी जाती। तो आप लोग इस बात को समझें। आपको मैं एक डॉक्टर की लाइफ का स्ट्रगल तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वो आप समझ भी नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, मुझे अपने पूजनीय दादाजी की एक बात ज़रूर याद है, जो कि डॉक्टर ही थे। हमेशा बोलते थे कि बेटा कभी भी कोई डॉक्टर ये नहीं चाहेगा कि उनके पास आया मरीज़ ठीक ना हो। लेकिन हर डॉक्टर को मैक्सिमम लोग बिजनेसमैन समझते हैं या लुटेरा समझते हैं, तो ये बात तो सरासर गलत है। आप ही मुझे बताइए कि एक डॉक्टर अपने 10-15 साल की मेहनत, अपना पैसा लगा के डॉक्टर बनता है, और उसके बाद भी अगर 500 रुपये वो फीस लेता है तो वो लोगों को महंगी लगती है। और वहीं जो कुछ लोग हैं जिन्हें 700-800 रुपये की अल्कोहल की बोतल महंगी नहीं लगती।
क्यों एक डॉक्टर जो अपनी फीस लेता है वो लुटेरा हो जाता है आपकी नज़रों में? जहां एक आईटी कंपनी में जॉब करने वाला इंसान 10 to 5 अपनी जॉब करता है, सैटरडे संडे वीकेंड एंजॉय करता है और काम करता है सिर्फ सैलरी के लिए, वहीं एक डॉक्टर हफ्ते के 7 दिन काम करता है, संडे के दिन भी वो अपनी ड्यूटी करता है, लेकिन फिर भी आपको महसूस होता है कि यार ये डॉक्टर चोर है, लुटेरा है। तो मैं एक डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कैसे जब एक इंसान एक डॉक्टर को बिजनेसमैन बोलता है और वहीं जब वो डॉक्टर ये बात जानता है तो भाई साहब रात के 12 बजे उठ के जाने का उसे कोई शौक नहीं है, या फिर उसके पास पैसे की इतनी कमी भी नहीं है कि वो रात को 12 बजे अपनी नींद खराब करके इमरजेंसी अटेंड करने जाए या किसी की जान बचाने जाए या किसी को फर्स्ट एड देने जाए। केवल वो एक सेवा भाव है और एक उसका कर्तव्य है कि वो अपना काम करना चाहता है मेहनत से कि ठीक है भाई, मेरी वजह से किसी इंसान की अगर जान बच सकती है तो बचे। आज भी मुझे याद है मेरे जो फैमिली में डॉक्टर्स हैं वो दोपहर में 15 मिनट का लंच नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो नीचे पेशेंट है उसे ये महसूस होता है कि यार डॉक्टर हमें समय नहीं दे रहा। डॉक्टर भी भाई साहब इंसान है, उसे भी 10-15 मिनट चाहिए होते हैं खाना खाने के लिए, लेकिन फिर भी अगर कोई इमरजेंसी होती है तो वो अपना खाना छोड़ के भी अपने मरीज को देखने जाते हैं। इस चीज़ का मैं विटनेस हूँ, लेकिन शायद आप मेरी बात माने या ना माने कोई बात नहीं, लेकिन सच बताना मेरा काम है। हालात तो डॉक्टर्स ने ऐसे भी देखते हैं कि कोविड-19 में जो डॉक्टर्स ड्यूटी कर रहे थे उन्हें लोगों ने अपने घर से निकाल दिया, अपने किराए के कमरों से बाहर कर दिया। मैं जो पेशेंट के साथ अटेंडेंट्स आते हैं उनसे भी ये बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपको गुस्सा आए और जो उनके साथ रिलेटिव्स होते हैं, उनके फ्रेंड्स होते हैं, तो वो मार पिटाई में सहयोग ना करें, बढ़ावा ना दें। वो अपने अटेंडेंट को समझाएं कि यार वो डॉक्टर भी अपना काम कर रहा है और हमें उसके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई बात डॉक्टर की गलत महसूस होती है तो लीगली आप उसकी FIR करें, आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन करें, और अगर डॉक्टर अपनी जगह गलत निकलेगा तो आपको कंपनसेशन में पैसा भी मिलेगा, आपका जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई होगी। तो मार पिटाई करना तो सॉल्यूशन ऑब्वियसली नहीं है, साथ ही साथ उससे जो एक डॉक्टर के अंदर इंसानियत वाला भाव है वो भी खत्म हो जाता है। वो डॉक्टर भी ये चीज़ सोचता है यार क्यों मैं उस इंसान के लिए जाके उसके मरीज को देखूं, अगर वो मर गया तो एक डॉक्टर ने मार दिया और अगर वो बच गया तो भगवान ने बचा लिया वाली बात हो जाएगी। तो इसलिए आप इस चीज़ को अपने ध्यान में ज़रूर रखें और अपने आसपास हो रही ऐसी किसी भी बात को अगर आप सुनने में आए तो आप सही बात ज़रूर लोगों को बताएं, समझाएं, लोगों को जागरूक करें, क्योंकि हमारा डेवलपिंग नेशन ऐसा हज़ार्ड जो है बर्दाश्त करने की हालत में नहीं है। हेल्थ केयर सिस्टम हमारा जो भी बचा कुचा है उसके लिए हम लोगों को कंबाइंड एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तभी जो है हमारा हेल्थ केयर सिस्टम अच्छे से चल पाएगा। ऐसा तो नहीं है इस वायलेंस के अगेंस्ट डॉक्टर्स कुछ करेंगे नहीं, जितना हो पाएगा पूरा करेंगे, लेकिन हाँ अगर ऐसे ही डॉक्टर्स के अगेंस्ट वायलेंस होता रहा तो ज़रूर जो अपने वो 100% एफर्ट्स डालते हैं हो सकता है वो कम हो जाए और जो है उसका लॉस जो है वो एक पेशेंट को होगा, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम यही चाहते हैं कि डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच, उसके अटेंडेंट के बीच कोई डिस्प्यूट ना हो। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आती तो आप थोड़ा सब्र रखें और डॉक्टर्स भी प्लीज़ अपनी बात आसान भाषा में ज़रूर अपने अटेंडेंट को समझाएं और अटेंडेंट भी शांत होकर उनकी बात को सुने समझें। और गवर्नमेंट भी प्लीज़ ऐसे लॉज बनाए कि जो डॉक्टर्स हैं उनके अगेंस्ट कोई वायलेंस करने से पहले 100 बार सोचे। और डॉक्टर्स भी अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे, चाहे उन्हें किसी चीज़ का लाइसेंस लेना पड़े या कुछ भी करना पड़े, क्योंकि सेल्फ डिफेंस तो हर इंसान का हक होता है। जो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इस समय लोगों को जागरूक करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये चीज़ें आगे बढ़ने लगी, बढ़ती रही, तो हमारे डॉक्टर्स और हमारे जो बनने वाले डॉक्टर्स हैं वो डीमोटिवेट होके या तो इस काम को ही छोड़ देंगे, लोग इस प्रोफेशन में आना ही छोड़ देंगे। जो लोग इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, जिन्हें दूर से बहुत टेम्पटिंग लगता है, लेकिन रियल लाइफ स्ट्रगल एक डॉक्टर का अगर आप जानेंगे तो शायद आप नहीं चाहेंगे कि आपका बच्चा या आपके परिवार का कोई इंसान डॉक्टर बने। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी आपके थॉट्स हैं उन्हें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि लोग और ज़्यादा जागरूक हों। तो वीडियो पसंद आई हो या आपको लगता हो ये वीडियो शेयर करने लायक है तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जिस सोशल हैंडल पे आप शेयर कर सकें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। एंड आई होप कि कुछ लोगों को मेरी बात ज़रूर समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।